Hello children, greetings of the day. Today our objective is to cover some higher level problems based on the topic differentiation. Differentiation पे बेटे कुछ problems करेंगे जो आपकी IIT JEE में आती हैं उस टाइप की. तो let us start with the first problem. Read the first problem. देखो क्या कह रहा है. If y square equal to p of x is a polynomial of degree 3, then find the value of twice of d by dx of y cube into d square y by dx square. इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे स्टार्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को? सी, मुझे क्या दिया हुआ है? y square is equal to p of x दिया हुआ है. What I do? I differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to x. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2y into dy by dx is equal to p dash x. अब यहाँ पे मुझे सेकंड डेरिवेटिव दे रहा है, तो दैट मीन्स मैं इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ. तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स अगेन विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स. आपने क्या किया? जब दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया. ठीक है, तो ये बन गया 2y इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी डबल डैश एक्स. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. मैं क्या करता हूँ? इसे y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ. मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स. तो क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, इसे मैं लिख देता हूँ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. y स्क्वायर से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? y स्क्वायर इस स्क्वायर के अंदर जाके y बन गया इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया y स्क्वायर इंटू पी डबल डैश एक्स. ये हो गया स्टेप. आपने y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. अब देखते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं. तो ट्वाइस ऑफ y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? फर्स्ट से y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालता हूँ p डैश एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, और p ऑफ x दिया हुआ है आपको y स्क्वायर, तो मैं क्या करता हूँ? y स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूँ p ऑफ x. अब देखो आपकी सारी प्रॉब्लम x के टर्म्स में बन गई. p ऑफ x, p डैश x लाइक दिस. तो मेरे पास क्या आया? आई राइट इट हेयर. ट्वाइस ऑफ y क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p डैश x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इंटू p डबल डैश x. ये हो गया. नाउ अगेन आई डिफ्रेंशिएट, क्योंकि आप देखो मुझे उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. तो मैं क्या करता हूँ? अगेन इसे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स. डिफ्रेंशिएट्स अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ मैं एक्चुअल डेरिवेटिव नहीं कैलकुलेट करूँगा, मैं इधर जस्ट लिखूँगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर. यही लिखूँगा मैं. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? चेन रूल से ट्वाइस ऑफ p डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स अपॉन 2, और इधर डेरिवेटिव क्या आएगा इसका? प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ठीक है, अब आपके पास क्या बना? ट्वाइस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू पी डैश एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स प्लस
पी डैश एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। ये टर्म और ये टर्म आपकी कैंसिल हो गई, तो अब आपके पास क्या बचा, ट्वाइस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी डैश एक्स इंटू पी ट्रिपल डैश एक्स। आप देखो आपकी कौन सी ऑप्शन मैच होगी, आपकी सी ऑप्शन मैच हो जाएगी। क्लियर हुआ? क्या कंसेप्ट था, इसको डिफ्रेंशिएट किया, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और फिर डिफ्रेंशिएट किया टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ वी गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्वेश्चन। देखो बेटे, रीड करो क्या कह रहा है। एफ एक्स और जी एक्स आपके दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इज 0, एफ डैश वन ट्वाइस ऑफ जी डैश वन 4 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 थ्राइस ऑफ जी ऑफ 2 9 दिया है, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 3/2। इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी आपकी जेईई में काफ़ी कॉमन है। कैसे करें इस प्रॉब्लम को, जस्ट थिंक इट, सोचो करना क्या है ना, मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ, राइट? मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स माइनस जी एक्स की, और ये मुझे गिवन है, तो मैं इसको 2 बार इंटीग्रेट कर सकता हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मुझे गिवन क्या है, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। ठीक है, आप क्या करो, इंटीग्रेट, मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ दोनों तरफ, तो मेरे पास क्या आता है, एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू सी। सी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कर लेता हूँ। मुझे क्या डाटा गिवन है, डेरिवेटिव्स, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 पे गिवन है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाता है, एफ डैश वन माइनस जी डैश वन इज इक्वल टू सी। एफ डैश वन कितना दिया है, 4, जी डैश वन कितना हो जाएगा यहाँ से 2, तो सी कितना आ गया, सी आपके पास आ गया 2। सी को इसमें पुट किया तो अब मेरे पास बन जाता है एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ तक बन गया। एक स्टेप और आगे करना है, मेरे को क्या करना है, इसे दोबारा इंटीग्रेट करना है। दोबारा इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या बनता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस डी। नाउ हेयर डी इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मुझे डी कैलकुलेट करना है। डाटा किस पॉइंट पे गिवन है, डाटा गिवन है 2 पे, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें x को डाल देता हूँ 2। x को 2 डालते हो तो ये क्या बन जाता है, f ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस डी। वैल्यूज पुट करते हैं, ये 9 दिया हुआ है, g ऑफ 2 कितना दिया है, 3 दिया है, इज इक्वल टू 4 प्लस डी। डी मेरे पास कितना आ गया, 2। d2 यहाँ पुट करता हूँ तो एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया 2x प्लस 2। यस, ये बन गया आपका रिजल्ट। अब इसकी वैल्यू मुझे किस पॉइंट पे फाइंड करनी है, मुझे फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 3/2। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 3/2 माइनस g ऑफ 3/2 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 3/2 प्लस 2, 2 कट गया, 3 प्लस 2 इज 5। ठीक है, क्या स्टेप्स थे, ये गिवन था, यहाँ तक जाना था, तो 2 बार इंटीग्रेट किया और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ साथ फाइंड करते गए, आपके पास ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अब 3/2 पे इसकी वैल्यू डालोगे 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये मेथड बेटे याद रखो, कई बार ये प्रॉब्लम इस टाइप की जेईई में आ चुकी है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम देखते हैं, रीड करो क्या दिया हुआ है। लेट एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 सच दैट एफ ऑफ 3 1 दिया है, एफ डैश 3 -1 दिया है, एफ डबल डैश 3 0 दिया है, एफ ट्रिपल डैश 3 इक्वल टू 12 दिया है। फाइंड करना है एफ डैश 1 क्या होगा। नाउ अब बेटे आप बताओ, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, आप पहला स्टेप क्या लोगे, मैं देखता हूं कि आप कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को। आप एफ एक्स एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 है, तो एफ एक्स आप ले लोगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप ऐसे करोगे,
लेकिन ये मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको चेंज करूँगा, आई विल नॉट राइट दिस। मैं ये देखता हूँ कि जितनी भी f में वैल्यूज़ हैं, f, f डैश, f डबल डैश, f ट्रिपल डैश, वैल्यूज़ किस पॉइंट पे दी हुई हैं, नज़र आ रहा है? यस, x इक्वल टू 3 पे सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्यूबिक फंक्शन जो क्रिएट करता हूँ वो इस टाइप से करता हूँ, लेट fx बी इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। मैं ये एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ विच विल बी x में, जिसमें क्या होगा, x विल बी रिप्लेस बाय x माइनस 3। अब देखो मेरी कैलकुलेशंस कितनी ईजी होंगी। f ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, 1, तो इसका मतलब है x को 3 डालता हूँ तो क्या आ जाएगा, f ऑफ 3 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d। d मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। हो गया ना इजी आपकी कैलकुलेशंस, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसे, तो f डैश x आ जाएगा थ्राइस ऑफ a इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c। अब इसमें फिर f डैश ऑफ 3 कितना दिया हुआ है, f डैश ऑफ 3 दिया हुआ है -1, वैल्यूज़ डालता हूँ तो -1 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस c। c मेरे पास बेटे कितना आ गया, -1। देखो हर स्टेप पे आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी a b c d में से। दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, f डबल डैश x क्या आ गया, 6a x माइनस 3 प्लस 2b। अब डबल डैश, f डबल डैश 3 कितना दिया हुआ है, 0, वैल्यूज़ डालता हूँ तो 0 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2b, यानी b मेरे पास क्या आ गया, b मेरे पास आ गया 0। दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ इसे, तो f ट्रिपल डैश x कितना आ गया, 6a, और f ट्रिपल डैश 3 कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, तो वैल्यूज़ डालता हूँ तो 6a इज इक्वल टू 12, a मेरे पास आ गया 2। देखो अगर मैं ये फंक्शन लेता और ये फंक्शन अब लिया है, कैलकुलेशंस किस में ज़्यादा इजी होंगी, इसमें इजी होंगी ना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको टाइम सेव करना है, राइट। मेरे पास ABCD आ गए, तो अब मेरे पास जो फंक्शन बना f(x) क्यूबिक फंक्शन क्या बना, 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब प्लस 0 प्लस c माइनस 1 आया तो माइनस ऑफ x माइनस 3 प्लस d। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, f डैश x कितना आ गया, 6 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, f डैश ऑफ 1, f डैश 1 कर दो कैलकुलेट, कितना आता है, बोलो कौन सी ऑप्शन आएगी, चेक करो। f डैश 1 आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, 24 माइनस 1 इज 23, ठीक है। अब आप देखो आपने इस प्रॉब्लम में सीखा क्या है, मेन कंसेप्ट, हाउ टू क्रिएट अ क्यूबिक फंक्शन। ये और ये ना करके ये मेरी प्रॉपर अप्रोच थी, क्लियर, राइट। चले नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर, ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो बेटे, fx आपको दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 4x टाइम्स g डैश 1 प्लस g डबल डैश 2, g ऑफ x 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू f डैश 2 प्लस f डबल डैश 3। प्रॉब्लम रीड करो, fx और gx दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, आपको निकालना है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। बताओ कैसे करें इस प्रॉब्लम को। मैं लिखता हूँ जो मुझे गिवन है, fx गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू जी डैश 1 प्लस जी डबल डैश ऑफ 2 एंड g ऑफ x मुझे क्या गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश डबल डैश 3, एफ डैश 2 प्लस एफ डबल डैश 3, ये आपको गिवन है। अब आपको चेक करना है इसमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, ठीक है। अब बेटा ये देखो कि जितनी भी ऑप्शंस हैं, f में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है और f में और g में भी ऐसे ही फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, मुझे सेकंड ऑर्डर तक तो डिफ्रेंशिएट करना ही करना है, उसके बाद देखेंगे ऑप्शंस मैच करेंगे। तो इन दोनों को मैं दो बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ। इसको डिफ्रेंशिएट किया, fx क्या आया 6x
प्लस 4 टाइम्स जी डैश 1 फर्स्ट डेरिवेटिव, दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ गया 6। ऐसे ही इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, जी डैश एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 टाइम्स एफ डैश 2 और जी डबल डैश एक्स कितना आ गया, जी डबल डैश एक्स आ गया 4। यहाँ तक आ गया। अब बेटे ऑप्शंस एक एक करके चेक करेंगे, सारी ऑप्शंस आपको इसमें चेक करनी है। फर्स्ट ऑप्शन देखता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन एफ डैश 1 दिया हुआ है, तो एफ डैश 1 के लिए क्या करूँगा मैं, इसमें x को 1 डालूंगा। देखो इसमें x को 1 डाल रहा हूँ, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू क्या बन गया 6 प्लस 4 टाइम्स जी डैश 1। अब पहली जो ऑप्शन दी हुई है वो सारी f में दी हुई है, तो जी डैश 1 हटाना पड़ेगा। जी डैश 1 कैसे हटेगा, जी डैश 1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। जी डैश 1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो जी डैश 1 की वैल्यू क्या हो गई, देखो क्या बनेगी 4 प्लस थ्राइस ऑफ एफ डैश 2, तो ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है 6 प्लस 16 प्लस 12 टाइम्स एफ डैश 2, तो ये कितना बन गया 22 प्लस 12 टाइम्स एफ डैश 2। दैट मीन्स आपकी फर्स्ट ऑप्शन तो ठीक हो गई, मैच कर रही है फर्स्ट ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन मैं चेक करूंगा, सेकंड ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रही है, जी डैश 2 से, तो जी डैश 2 की वैल्यू कैसे आएगी, जी डैश 2 की वैल्यू फिर यहीं से आएगी x को 2 डाल के, तो x को 2 डालता हूँ, क्या आया 8 प्लस थ्राइस ऑफ एफ डैश 2, यानी 8 प्लस थ्राइस ऑफ, मुझे जो सेकंड ऑप्शन दी है सारी g के टर्म्स में दी है, तो दैट मीन्स एफ डैश 2 हटाना पड़ेगा। एफ डैश 2 कैसे आएगा, यहीं से आएगा, इसमें x को 2 डालता हूँ, तो x को 2 डाला तो क्या आ गया 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 टाइम्स जी डैश 1, ये बन गया 8 प्लस 36 प्लस 12 टाइम्स जी डैश 1, यानी आ गया 44 प्लस 12 टाइम्स जी डैश 1। आप देखो आपकी सेकंड रिलेशन भी, सेकंड ऑप्शन भी आपकी मैच हो गई, सेकंड ऑप्शन भी मैच हो गई है। अब मैं थर्ड ऑप्शन देखता हूँ, थर्ड ऑप्शन क्या दी हुई है, एफ डबल डैश 3 प्लस जी डबल डैश 2, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कहाँ से आएगी, इनसे आएगी, ठीक है। एफ डबल डैश 3 कितना आएगा 6 आएगा, और जी डबल डैश 2 कितना आएगा 4 आएगा, यानी आपके पास क्या आ गया एफ डबल डैश 3 प्लस जी डबल डैश 2 इज इक्वल टू 10। आपकी सी ऑप्शन भी मैच हो गई, ए भी मैच हो रही है, बी भी मैच हो रही है, सी भी मैच हो रही है, और डी ऑप्शन क्या कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है आप किसको टिक करोगे, ऑल ऑफ द अबव को टिक करोगे। गॉट इट, है ना। फिर से देखो एफ एक्स दिया हुआ था, जी एक्स दिया हुआ था, ऑप्शंस फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में दी थी, तो इसको दो बार इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया और फिर यहीं से वैल्यूज़ डालनी शुरू की और आपने तीनों रिजल्ट्स मैच कर दिए। ठीक है, क्लियर हो गया, राइट। चलें अगली प्रॉब्लम के ऊपर, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बेटे क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है। एफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1। मैं लिखता हूँ क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3। मुझे ऑप्शन मैच करनी है, इसमें से कौन सी होगी। अब जितनी भी ऑप्शंस हैं आप देखो, उसमें एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है। तो वो सब वैल्यूज़ कब आएंगे आपके पास, जब आपके पास फंक्शन एफ एक्स होगा। तो व्हाट आई डू, सबसे पहले मेरे को एफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको ए ले लेता हूँ, एफ डैश 1 को, एफ डबल डैश 2 को बी ले लेता हूँ, एफ ट्रिपल डैश 3 को सी ले लेता हूँ। तो एफ एक्स क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेसिकली मुझे ए बी सी निकालने हैं, तो मैं आप ऑप्शंस ईजिली टिक कर सकूँगा। तो मैं अगेन डेरिवेटिव का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, 3 बार इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव तक आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की हैं। पहली बार डिफ्रेंशिएट किया, एफ डैश एक्स क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी। आपको एफ डैश 1 कितना दिया हुआ है a, तो इसमें वैल्यूज़ डालता हूँ। एफ डैश 1 हो गया a इज इक्वल टू 3 प्लस 2a प्लस बी।
दोबारा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 6x प्लस 2a। अब एफ डबल डैश 2 को आपने क्या लिया था b, तो वैल्यूज़ डालता हूँ, एफ डबल डैश 2 x को 2 डाला, इसमें क्या किया था आपने x को 1 डाला था, इसमें मैंने x को 2 डाला, तो क्या बनता है, क्या बन जाता है ये, x को 2 डाला 12 प्लस 2a इज इक्वल टू b। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 6 और मुझे एफ ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू दी है 6, तो इसमें मैंने x को जब 3 डाला तो क्या आ गया, एफ ट्रिपल डैश 3 इज c इज 6। आपके पास ये 3 इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करो, बताओ मुझे ए बी सी क्या आता है, ए क्या आता है, बी क्या आता है, सी क्या आता है, चेक करो क्या आ रहा है। सी तो कितना आ गया, सी तो 6 आ ही गया है, सी 6 आ गया है। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, गेट मी द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बताओ क्या आएगा। ए कितना आया -5 और बी कितना आया, बी आ गया 2, तो दैट मीन्स एफ एक्स अब मेरे पास क्या बन गया, एफ एक्स बन गया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। मेरे पास फंक्शन आ गया एफ एक्स, देखो एफ एक्स आया एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। अब मैं देखता हूँ ए बी सी डी ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 दिया हुआ है, एफ ऑफ 2 दिया हुआ है, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है। x को 0 डालो, x को 1 डालो, x को 2 डालो, x को 3 डालो, तो क्या आता है बताओ। x को 0 डाला, f ऑफ 0 कितना आया 6, x को 1 डालो, देखो क्या आता है 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 6, कितना बनाइए 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 9 इज 9 माइनस 5 इज 4। ऐसे ही f ऑफ 2 निकालो, f ऑफ 3 निकालो। वंस आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, आप क्या करोगे, एक एक ऑप्शन को चेक करोगे, ए ऑप्शन चेक करोगे, बी ऑप्शन चेक करोगे, सी ऑप्शन चेक करोगे, डी ऑप्शन चेक करोगे। करो बेटे, निकालो वैल्यूज़। नाउ ये कैलकुलेशंस अब आपने करनी है, सारी कैलकुलेशंस मैं बोर्ड पे नहीं करूँगा, कुछ आप लोग भी किया करो। अब चलो जो भी आ रहा है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 देखो क्या आ रहा है, ऑप्शंस मैच करो। ए आ रहा है, यस ए ऑप्शन मैच कर जाएगी, बी मैच करेगी, यस बी भी मैच कर जाएगी, सी मैच करेगी, यस सी भी मैच कर जाएगी। तो अब आप इसमें से कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे, अगेन आप ऑप्शन डी को टिक करोगे अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशंस अब आप कर लोगे, है ना, इतना तो कर ही सकते हो, अब तो पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो गुड, रीड द क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है। 8 टाइम्स एफ एक्स, मैं देखता हूँ क्या दिया है, 8 टाइम्स एफ एक्स प्लस 6 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक है, और मुझे फाइंड करना है वाई फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स दिया है, मुझे फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1, क्या वैल्यू होगी। अब बेटे डी वाई बाई डी एक्स कब आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आपके पास तभी आएगा जब आपके पास एफ एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, इस रिलेशन से मुझे एफ एक्स निकालना है। देखो एफ एक्स आराम से आ जाता, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या दी हुई है, एफ ऑफ 1 बाई एक्स, तो इसे मुझे हटाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक और ऐसी इक्वेशन बनाऊँगा जिसमें आई रिप्लेस एक्स बाय 1 बाई एक्स, तो क्या बन जाता है 8 टाइम्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 6 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 5। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालना है तो दैट मीन्स एफ ऑफ 1 बाई एक्स कैंसिल हो जाना चाहिए। इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 6 से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ ये कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा देखो, 64 टाइम्स एफ एक्स माइनस 36 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस 40 माइनस 6 बाई एक्स माइनस 30। 64 में से 36 का कितना हुआ बताओ, 8, और ये कितना हो गया 28। 28 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू 8x प्लस या 8x माइनस 6 बाई एक्स प्लस 10।
यानी एफ एक्स कितना आ गया 1/28 ऑफ 8x माइनस 6/x प्लस 10, यानी एफ एक्स मेरे पास सॉल्व करके क्या आ गया 1/14 टाइम्स 4x माइनस 3/x प्लस 5, ये आ गया। अब मुझे y फंक्शन क्रिएट करना है, y फंक्शन ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इज 1/14 ब्रैकेट में 4x माइनस 3/x प्लस 5, यानी y क्या बन जाता है 1/14 ऑफ 4x³ माइनस 3x प्लस 5x²। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ dy/dx, ये क्या आ जाता है 1/14 ऑफ 12x² माइनस 3 प्लस 10x। मुझे कैलकुलेट करना है dy/dx एट x इज इक्वल टू -1। तो देखो वैल्यूज़ डालो, कितना आता है 12 माइनस 3 माइनस 10, ये आ गया 1/14 टाइम्स -1, दैट इज -1/14। आप बेटे कौन सी ऑप्शन को टिक करोगे? आप ऑप्शन सी को टिक करोगे, -1/14। क्लियर हो गया? देखो कैसे आपने एफ एक्स क्रिएट किया। ये एक इक्वेशन गिवन है, इसमें से एफ एक्स निकालना है, तो एक ऐसी इक्वेशन और क्रिएट की जिसमें क्या किया, एक्स को रिप्लेस कर दिया बाय 1/x। अब इन दोनों में से एफ एक्स एलिमिनेट करके इसमें पुट किया, आगे तो कैलकुलेशंस हैं जो आप इजीली कर लोगे, है ना। आया समझ? ओके गुड। दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिफ्रेंसिएशन। आई होप आपको क्लियर हो गया सब। प्रैक्टिस करो, असाइनमेंट करो, कोई डाउट है तो कम बैक टू मी। ओके, थैंक यू।